अध्याय 3 आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का पहला उत्तर। कल्पना करो, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धरती कांप रही है, शंखनाद हो चुका है और युद्ध का महासमय सामने है। लेकिन एक योद्धा अर्जुन, जो कभी युद्ध का महानायक था, अब अपने ही विचारों में जकड़ा बैठा है। उसके हाथ से गांडीव गिर चुका है। वह अपने ही कर्तव्य से भागना चाहता है, पर तभी एक मौन टूटता है। कृष्ण की वाणी गूंजती है, हे पार्थ, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तू किसके लिए शोक करता है? यह कोई युद्ध की कहानी नहीं है, यह आत्मा की पहचान की यात्रा है। यह अर्जुन के भीतरी युद्ध की कथा है, जहां शस्त्रों से नहीं, शंकाओं से लड़ा जाता है। और यही वह क्षण है जहां एक महान योद्धा से एक आत्मज्ञानी साधक का जन्म होता है। रथ के भीतर अर्जुन शोक में डूबा बैठा था। उसके होंठ सूख चुके थे, हाथ कांप रहे थे, गांडीव नीचे गिर चुका था, आंखों में आंसू थे और मन में अंधकार। वह रथ पर बैठा नहीं था, मानो किसी अदृश्य बोझ से दबा जमीन में धंसता जा रहा था। कृष्ण अब तक मौन थे। वे जानते थे, जब तक मन सारा विष बाहर न उगल दे, तब तक आत्मा अमृत नहीं पी सकती। लेकिन अब अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। उसकी वाणी कांप रही थी, लेकिन शब्दों में अब अहंकार नहीं था, बस एक सच्चा आग्रह था। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण मुस्कुराए नहीं। यह समय मुस्कान का नहीं था, यह वह क्षण था जब उन्हें नायक नहीं, ही अटकी हुई थी। कृष्ण बोले, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। तू किसके लिए रो रहा है? शरीर के लिए, वो तो पहले ही नष्ट होने को बना है। आत्मा के लिए, वो तो नष्ट हो ही नहीं सकती। अर्जुन के माथे पर बल आए, परंतु वे मेरे अपने हैं, उनसे लड़ना क्या अधर्म नहीं होगा? कृष्ण की वाणी में अब गंभीरता और बढ़ गई। धर्म क्या है, यह तुमसे बेहतर कौन जाने? जो अपने कर्तव्य से भागे, वही अधर्मी है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, जब वह धर्म की रक्षा के लिए बुलाया जाए। यह कोई स्वार्थ का युद्ध नहीं है, यह धर्म की पुनर्स्थापना है। जो इसमें भाग नहीं लेता, वह न आत्मा का हित करता है, न लोक का। अर्जुन अब गहराई से सुन रहा था। उसके भीतर कहीं कोई द्वार खुलने लगे थे। हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा, जो आत्मा को जानता है, वह न मार सकता है, न मर सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखा सकती, उस आत्मा के लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? अर्जुन की दृष्टि अब फिर सामने की ओर गई। वही लोग खड़े थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य। लेकिन अब उनके चेहरे वैसे न दिखे जैसे पहले दिखे थे। अब वे केवल शरीर थे, वस्त्र मात्र। आत्मा तो इन सब से परे थी। कृष्ण बोले, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो यात्रा पर है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बस शरीर बदलता है, यात्रा चलती रहती है। अर्जुन अब चुप था। उसके भीतर एक मौन सुनाई देने लगा था। पहली बार वह उस मौन को सुन रहा था जो शब्दों से परे था। कृष्ण आगे बोले, जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। इसलिए जिस पर तुम्हारा वश नहीं है, उसके लिए शोक क्यों? हे धनंजय, तुम उस कर्म से भागना चाहते हो जो तुम्हारा धर्म है। यह भ्रम है, मोह है। असली ज्ञान तो यह है
कि तुम केवल कर्ता नहीं हो, तुम साधन हो। कर्ता तो मैं हूं, केवल मैं। अर्जुन अब रथ में स्थिर बैठा था, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल रहा था, कोई जड़ता टूट रही थी। कृष्ण ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, इसीलिए उठो और युद्ध करो, क्योंकि कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। तुम केवल कर्म करो निष्काम भाव से, तभी तुम मुझसे एक हो सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कृष्ण की आंखें तेजस्वी हो गईं। अर्जुन की आंखों में हल्का सा आंसू था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, केवल स्वीकृति थी। उसने सिर झुकाया। उसकी देह अब भी थकी थी, लेकिन मन कुछ हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो जो वह वर्षों से ढो रहा था, अपेक्षाओं का, संबंधों का, आत्मसंदेह का। कृष्ण ने कहा, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान मोह को भस्म करता है। तुम सोच रहे हो कि युद्ध करके पाप करोगे, लेकिन मोह में पड़कर कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। अर्जुन की उंगलियां अब गांडीव की ओर बढ़ने लगी थीं, लेकिन अभी वो उठा नहीं था। पहले कुछ और आवश्यक था, भीतर का युद्ध जीतना। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी वाणी अब सौम्य थी। यदि तुम आत्मा के स्वरूप को समझ लो, तो फिर तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं होगा, ना मृत के लिए, ना जीवित के लिए। तुम हर कर्तव्य को करते जाओगे, जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाता है, बिना किसी अपेक्षा के। अर्जुन ने पहली बार गहराई से लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो, जिससे प्रकाश झांकने लगा हो। उसने कृष्ण की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं थे, केवल मौन था, और उस मौन में एक वचन था, मैं सुन रहा हूं, मैं अब तैयार हूं। रथ अभी भी वहीं खड़ा था, दो सेनाओं के बीच, लेकिन अर्जुन अब वहां नहीं था जहां पहले था। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था जहां से गीता केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि जीवन का मार्ग बन जाती है। अध्याय 4, कर्मयोग और संन्यास, जीवन की सबसे कठिन साधना। अर्जुन अब स्थिर बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं, दृष्टि स्पष्ट, और मन सुनने को पूर्णतः तैयार। वह अब प्रश्न नहीं कर रहा था, वह बस ग्रहण कर रहा था। कृष्ण ने देखा, अर्जुन की जिज्ञासा, उसकी पीड़ा अब एक मौन समर्पण में बदल चुकी थी। कृष्ण की वाणी धीमी हुई, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता जा रहा था। हे अर्जुन, उन्होंने कहा, अब तुम यह मत सोचो कि ज्ञान का मार्ग केवल त्याग में है। यह भ्रम है। केवल संन्यास लेने से, केवल वस्त्र बदलने से कोई मुक्त नहीं होता, न ही कर्म से भागकर कोई शांत होता है। अर्जुन चुप था। कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म करना कोई विकल्प नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। न ही कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कर्म हर क्षण होता है, यहां तक कि निष्क्रिय बैठना भी एक प्रकार का कर्म है। लेकिन अंतर इस बात में है, तुम कर्म को करते हो या कर्म तुम्हें करता है। कृष्ण की आंखें अर्जुन पर स्थिर थीं। संन्यास बाहर नहीं होता अर्जुन, यह भीतर होता है। तुम रथ में हो, युद्ध भूमि में हो, यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, और इसी में रहकर आसक्ति को त्याग कर युद्ध करना ही तुम्हारा संन्यास है। अर्जुन ने पहली बार गांडीव को दोनों हाथों से उठाया। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन वह घमंड या उत्साह नहीं था, वह था एक शांत स्वीकार। कृष्ण ने देखा, यह वह क्षण था जिसके लिए वे प्रतीक्षा कर रहे थे। अब अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह अब साधक बन चुका था। कृष्ण बोले, सच्चा योग वही है जो भीतर जुड़ता है और बाहर निभाता है। न तो केवल त्याग ही श्रेष्ठ है और न केवल कर्म, दोनों का समन्वय वही योग है। हे धनंजय, तू कर्म कर, लेकिन उसमें राग द्वेष मत जोड़। तू सिर्फ साधन बन, करता नहीं। अर्जुन की दृष्टि अब भीतर की ओर चली गई। उसे अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वर्षों की शिक्षा, संबंधों की उलझन, मोह, अहम, सब अब क्रमशः जल रहे थे, और उस राख से कोई नया अर्जुन उठ रहा था। कृष्ण ने कहा, जो कर्म से नहीं भागता लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होता, वही सन्यासी है। जो युद्ध करता है लेकिन शत्रु नहीं देखता, केवल धर्म देखता है, वही योगी है।
गृहस्थ होकर भी यदि तू भीतर शून्य हो सका तो तू मुक्त है, और अगर तू जंगल में जाकर भी मोह में रहा तो तू अब भी बंधन में है। अर्जुन ने रथ के बाहर देखा। सेनाएं अब भी खड़ी थीं, ध्वज फहर रहे थे, शंख बज रहे थे, लेकिन उसके भीतर अब कोई शोर नहीं था। वह पहले भी रथ में बैठा था, आज भी वही रथ है। लेकिन पहले अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, अब वह युद्ध को कर्म मान चुका था, बिना राग, बिना द्वेष, बिना क्रोध। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, कहो पार्थ, अब तुम्हारा मोह समाप्त हुआ? अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अब मैं जानता हूं मेरा धर्म क्या है, अब मैं देख सकता हूं, अब मैं तैयार हूं। कृष्ण ने रथ के घोड़ों की लगाम खींची, रथ फिर से आगे बढ़ा। दोनों सेनाओं के बीच वह वही स्थान था जहां से गीता का आरंभ हुआ था, लेकिन अब वहां एक नया योद्धा बैठा था। वह अर्जुन जो आत्मा को पहचान चुका था, जो कर्म को साधना मान चुका था और जिसने अपने भीतर के भ्रम को जलाकर ज्ञान की अग्नि में प्रवेश कर लिया था। अब वह रथ केवल एक रथ नहीं था, वह एक चलता हुआ मंदिर था। कृष्ण सारथी थे, अर्जुन साधक, और युद्ध अब वह केवल एक माध्यम था कर्मयोग का। जब अर्जुन ने गांडीव उठाया, वह केवल एक युद्ध जीतने नहीं जा रहा था, वह अपने भीतर की अज्ञानता को हराने जा रहा था। यह युद्ध कौरवों से नहीं था, यह युद्ध उस मोह, उस भ्रम, उस असमंजस से था जो हर इंसान के भीतर पलता है। और जब वह युद्ध जीत गया, तब अर्जुन अकेला नहीं उठा। एक नया चेतन, जागृत मानव उठ खड़ा हुआ। कृष्ण ने उसे आत्मा का बोध दिया, कर्म का विज्ञान सिखाया और अंत में समझाया, तू करता नहीं, साधन है। अब अर्जुन का रथ रणभूमि में नहीं, जीवन के सबसे कठिन युद्ध में प्रवेश कर चुका था। और यही वह क्षण था जब गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रही, वह जीवन का दर्शन बन गई। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी तैयार हो उस युद्ध के लिए जो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है? क्या तुम भी अर्जुन बनोगे या यूं ही मोह में जकड़े रहोगे? सोचो, क्योंकि गीता आज भी चल रही है, बस पात्र बदलते हैं, समय नहीं।